हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो फिलहाल क्लासेस चल रही हैं वो एवरेज मतलब औसत की क्लासेस चल रही हैं। औसत के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। इवन संडे को इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको सिखा चुके हैं और संडे के बाद जो कल क्लास हुई थी मंडे को, उसमें हमने आपको एंड टू एंड इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया और इस पर क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, हम बता चुके हैं कि औसत मतलब प्रत्येक का हिस्सा होता है। औसत का मतलब होता है कि संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, यानी एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। यदि संख्याएं क्रमागत हो मतलब कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब ऐसी संख्या जिनका अंतर क्या हो, समान, तो क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 होता है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको कल समझाया था। तो यहां तक की क्लास आपको क्लियर है? बताएं एक बार जल्दी से, कंफर्म करें सो दैट फिर हम आगे बढ़े। अब तक क्रमागत संख्याएं 2 5 8 11 क्रमागत संख्याएं, और एक से लेके आगे तक जितनी भी संख्या इंटीजर फॉर्मेट में होती सारी ही प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, ऑल क्लियर ना बेटा? चलो, आगे क्लास बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो कल की क्लास है मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, ड्यू टू समरजेंसी जो थर्सडे और फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे की जो क्लास है वो नहीं होगी। मैं लीव पर हूँ, छुट्टी पर हूँ बेटा। ठीक है, फिर भी एक बार शेड्यूल चेक कर लेना। वैसे 99.9% क्लास नहीं होगी। ठीक, और इसके बदले में मैं संडे को ऑटोमेटिकली क्लास ले चुका हूँ। आपको पता है संडे को आप लोगों की 3 घंटे की क्लास हुई है, 3 घंटे एंड टू एंड क्लास चलाई है आपकी, और आगे भी जरूरत लगेगी तो संडे को नेक्स्ट वाले में भी हम ले सकते हैं क्लास। ठीक है, अभी बात करें हम कल, तो कल वेडनेसडे को जो क्लास होने वाली है बेटा वो आपकी, आपने देख लिया होगा शेड्यूल में। बताइए कितने बजे दिखा रहा है शेड्यूल में, जल्दी से बताएं। कल देखें कल के शेड्यूल में कितने बजे क्लास दिखा रहा है आप सभी लोगों को? हाँ, अतुल ने बता भी दिया। हर दिन नहीं बेटा, केवल कल के लिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टुमारो 7:45। यस एग्जैक्टली, जो कल क्लास होगी वो 7:45 मॉर्निंग में होगी। ठीक है, तो कल की क्लास बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से जाने उसे समझें, क्योंकि क्लास स्किप होती है तो आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैं आपको चीजें बता चुका हूं, ये अनाउंसमेंट करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा है इतनी सुबह सर। बेटा मुझे तो ये लगता है कि यदि इस एज पे आप लोग नहीं उठ सकते हो तो दिक्कत है। भाई इस एज पे यदि बच्चा नहीं जग सकता है तो किस एज पे जगेगा यार? हमें तो ये लगता है कि जैसे अभी कल मेरे को काम है बहुत सारे, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली, कि 3:45 और 4 के बीच में मेरे को जगना ही जगना है और सारे काम करने। बेटा मैंने गाता नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप चीजों से अवेयर हो, आप अपनी लाइफ में उन चीजों को ढालें। ठीक है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपके लिए क्वेश्चन बनाना हो, सारे काम प्रॉपर तरीके से करने हैं। तो बेटा जब हम जग सकते हैं, हमारी एज में और आपकी एज में कम से कम 10-15 साल का तो अंतर है ही यार, मिनिमम इतना अंतर तो होगा ही होगा। कुछ ही स्टूडेंट होंगे जो थोड़े बहुत कम छोटे होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट इतने छोटे होंगे। आप यहां से अंदाजा लगा लो यार, 2003 में हम 10th पास कर चुके हैं, 2003 में, 2003 में। ठीक है, तो 2003 में आप में से बहुत सारे बच्चे तो जन्म हुआ होगा, बहुत सौ का तो हो सकता है कुछ का जन्म भी ना हुआ हो। ठीक है जब हमारी 10th हो चुकी थी। डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हो ना?
हाँ कुछ है बेटा। अब कोई एक्स सर्विसमैन है तो हो सकता है वो मेरे से पहले 10th किए हों, यदि कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो छोटे ही होंगे उम्र में। ठीक है चलो, देखो 100 तक सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, ये देखो रौनक लिख रहे हैं आप तो 40 के, बेटा ये फिर आपके अकॉर्डिंग है कैलकुलेशन। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है उसमें मैं 37 ईयर्स का हूं, और हो सकता है आपने लेट एजुकेशन की हो, जैसे भाई हर किसी की अलग अलग एजुकेशन होती है ना बेटा। जैसे मेरी 15 साल की एज में 10th हो गई थी, हो सकता है आपकी 18 साल की एज में हुई हो, क्योंकि आपने 40 उसी हिसाब से लगाया ना कैलकुलेट करके। और कई बार ऐसा भी होता है कि 10th 3 साल में होती है तो वो भी हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। 100 तक सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कहां से चलती हैं, 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 से देखो एक जो है ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, ना तो अभाज्य ना भाज्य। 2 के बाद जितनी भी संख्याएं 2 के बाद वो या तो अभाज्य होंगी, पक्की बात बता रहा हूं बेटा, या भाज्य, खाली नहीं हो सकती। भाज्य अभाज्य और भाज्य में से, यानी कि इंग्लिश में बोले तो या तो वो प्राइम नंबर रही होंगी 2 से लेके आगे तक सारी संख्याएं जितनी भी हैं, या कंपोजिट नंबर रहेंगी। भाई यदि उनके केवल 2 ही फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो इन दोनों में से ही रहेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहां से जब हम चलेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो ये क्या है, प्राइम है। ठीक है, ये क्या है, प्राइम है। ये कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, 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 प्राइम। इसका मतलब 2 के बाद जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, वो या तो भाज्य होते हैं या अभाज्य होते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 100 तक की सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो कहां से 100 तक के बताने, तो 2 से चलेंगे, 2 फिर 3 फिर 4, तो सारी भाज्य और अभाज्य लिखेंगे तो ऐसी लगातार आएंगी संख्याएं, और 100 तक तो ये 100 आ गया। अब ये सारी क्रमागत हैं, कैसी है बेटा, क्रमागत हैं। क्यों, क्योंकि सारी एक एक के अंतर पे आ रही हैं, क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव है। क्रमागत है तो क्रमागत का औसत क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो प्रथम क्या है 2, अंतिम क्या है 100, बटे में क्या है 2, तो 102 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा यहां पर 51, 51। ये आपका आंसर हो जाएगा, 51 विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ बेटा 9 कंपोजिट है, मैंने कब किया कहा है कि 9 कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट वाले में नीचे टिक लगाया मैंने, 9 कंपोजिट है। ठीक है, बताओ क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। 100 तक जब हम भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या लेंगे तो 2 से लेके चलेंगी और लास्ट तक सारी संख्या आएंगी लगातार। इज इट क्लियर, चलो अब आगे बेटा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ बेहतरीन वाले, लाजवाब वाले, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अरे बेटा 100 और 2 कितने होते हैं यार, बताओ। बच्चा कह रहा है 102 कहां से है, अब बताओ यार, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में सच में फिर आनंद नहीं आता। अब बच्चे को ये देखो, आप ये देखो 102 कैसे आया, बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 प्लस 100 लिखा हुआ है, देखो कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। अलग अलग नहीं बेटा, एक साथ कह रहा है सभी अभाज्य और भाज्य। ऑप्शन नहीं दिख रहे आपको, दो दो ऑप्शन दिए हैं क्या, बताओ, दो दो आंसर है ऑप्शन में, नहीं ना। देखो
जब हम बात करते हैं सम संख्याओं की, तो सम संख्या 2 से शुरू मानते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते हैं। इससे भी पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ 20 का औसत क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 20 का औसत बताओ, फाइंड द एवरेज ऑफ 20। 20 का एवरेज बताओ क्या होगा? जल्दी से 20 का औसत बताओ, पहले पहले 20 का औसत बताओ बेटा, जल्दी से 20 का औसत बताओ। आई एम आस्किंग यू अबाउट द एवरेज ऑफ 20। 20 का एवरेज क्या होगा बेटा? ये देखो क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का आंसर सही है बस। आज 20 का एवरेज पूछ रहा हूं, कुछ लग रहे हैं 21, गलत है। कुछ लिख रहे हैं 11, ये भी गलत है। कुछ लिख रहे हैं 19, ये भी गलत है। अरे बेटा 20 का एवरेज 20 होगा। कैसे? औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं की योगफल बटे कुल संख्या। अब संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? ये तो अकेला ही है, तो 20, और बटे में कुल संख्या कितनी? एक ही है, तो एक से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। इसका मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप में औसत होती है। यदि कोई अकेली संख्या तो वो अपने आप में औसत है। अरे CND नहीं होगा, बता पा रहे हैं हम। औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या होता है। औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या होता है। तो ये बताओ संख्याओं का योगफल, अब अकेली संख्या है तो योगफल 20 का 20 ही रहेगा, बटे में कुल संख्या भी क्या एक ही है, तो 20 बटे 1 क्या आएगा बेटा? 20 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में औसत होती है। अकेले कोई भी संख्या तो वो औसत है। तो प्रत्येक संख्या अपने औसत के समान होती है, यानी कि वो उतनी ही रहती है औसत में भी। ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम यहां पर जाएंगे तो यहां पर हमसे कह रहा है कि ये हम आपसे यहां पर कहने लगे प्रथम एक सम संख्या यानी इवन नंबर, बेटा मैंने इवन नंबर ही तो लिए ये, ठीक है, का औसत। आपसे यदि मैं कहूं प्रथम एक सम संख्या का औसत, तो बताओ क्या होगा? प्रथम एक सम संख्या, तो ये बताओ अकेली सम संख्या 2 ही लोगे आप, भाई इसी को तो लोगे 2, और बटे में कितनी संख्या? 1, तो 2 बटे में 1 क्या होगा बेटा? 2 ही तो होगा, औसत 2। मैं यहां कह रहा हूं प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत। जब मैं 2 संख्या लूंगा तो बेटा मैं यहां तक जाऊंगा, तो योगफल कितना होगा? 4 और 2 6, और बटे में 2, तो 4 और 2 6 योगफल, बटे में कुल संख्या 2, कितना आ गया बेटा? इसका आंसर 3 आ गया, औसत 3 आ गया। जब मैं प्रथम 3 सम संख्याएं लूंगा तो औसत कितना आएगा? तो औसत बराबर संख्याओं का योगफल, ये योगफल निकालो, 6 4 10 और 2 12, संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है? 1 2 3, तो बटे में 3, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 4। क्या आएगा बेटा? ये 4 आएगा। इसी प्रकार से लास्ट ले लेते हैं हम, 4 संख्याएं लूंगा तो प्रथम 4 संख्याओं का, तो प्रथम 4 संख्याओं में चारों का योगफल आएगा 8 6 14 4 18 और 2 20, तो योगफल तो 20 और बटे में 4 संख्याएं, तो बटे में 4 क्या आ गया? 5। अब कॉमन सेंस आप लगाना बेटा, कॉमन सेंस लगाना आप, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, दिमाग लगाना है। कैसे? जब प्रथम एक सम संख्या ले रहे हैं, प्रथम जरूर लगा होना चाहिए, प्रथम 1 ले रहे हैं तो औसत आ रहा है 2, 1 एक्स्ट्रा। जब हम संख्या 2 ले रहे हैं औसत आ रहा है 3, जब हम 3 संख्या ले रहे हैं औसत आ रहा है 4, जब हम प्रथम 4 संख्या ले रहे हैं औसत आ रहा है 5, जब हम 10 संख्या लेंगे औसत आएगा 11, जब हम प्रथम 50 संख्या लेंगे औसत आएगा 51, जब हम प्रथम 100 संख्या लेंगे औसत आएगा 101। तो ये बताओ बेटा, यहां से तो क्लियर हो गया कि यदि मैं n संख्याएं लूंगा, प्रथम n सम संख्याएं, तो औसत कितना आएगा? n+1, यानी उससे 1 ज्यादा। ठीक है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रटने की जरूरत? अरे भैया यहां से अंदाजा लगा लो ना, जब संख्या 1 है औसत 2 है। अरे प्रथम सम संख्या क्या है? 2, जबकि एक संख्या ले रहे हो, एक ले रहे हो तो औसत 2 आ रहा है, 1 से चल रहे हैं, औसत 2 बना, पहली बार में 2 बन गया, नहीं 1 एक्स्ट्रा बन गया, तो याद रखो सम संख्या में 1 एक्स्ट्रा बनता है, सम संख्या में 1 एक्स्ट्रा बनता है,
सम संख्या में एक एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इज इट क्लियर? भाई मैं कहूं प्रथम सम संख्या का औसत बताओ, तो प्रथम सम संख्या ले रहे हैं, औसत कितना आ रहा है? 2, यानी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सम संख्याओं का औसत एक ज्यादा होता है। ठीक है, एक ज्यादा होता है उनकी संख्या से। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रारंभ की 407 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब संख्या 407 है, प्रारंभ की 407 सम संख्या है बेटा, तो औसत क्या बनेगा बताओ। अब गर्वित कह रहे हैं ये शायद कहीं तो कराया आपने बेटा, ये मैंने कई जगह कराया है, एक जगह नहीं। ये बहुत जगह कराया है, जीडी में भी कराया है, दिल्ली पुलिस में भी कराया है, और जो यूपीएसआई वाले बैचेस हैं उनमें भी कराया है, सारे बैचेस में कराया है मैंने। ठीक है, और वाईटी पे भी कराया है, वाईटी पे भी कराया है बेटा। तो आंसर क्या आएगा? 408। 408 विल बी योर फाइनल आंसर। आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? 408। हमारा क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना, जहां जहां नए क्वेश्चन आएंगे वही ऐड होंगे ना। अब दुनिया में सारे क्वेश्चन थोड़ा ना ऐड कर देंगे यार, जो आते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे। अब ये देखो रेशियो प्रोपोर्शन में दिया, आप मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखो होंगे लगभग 150 200 क्वेश्चन करा दिए होंगे मैंने। तो बेटा ये तो डिपेंड करता है ना। अब देखो यहां पे क्लियर है, कह रहा है कि 123 सम संख्याएं प्रारंभ की, इस शब्द को जरूर ध्यान दो, जब प्रारंभ की 123 है तो औसत क्या बनेगा? 124। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। किस तरीके से समझते हैं बेटा? यदि मैं विषम संख्याओं की बात करूं, ऑड नंबर 1 3 5 7, इस तरीके से चलेंगे विषम। हाँ जी, इस तरीके से विषम चलेंगे। जब विषम चलेंगे तो आप कैसे करेंगे बेटा इसे? प्रथम एक विषम संख्या का औसत, यदि एक लेंगे तो ये केवल अकेले आएगी, क्या आएगा? एक। अब आप बात समझ गए होंगे, संख्या एक है औसत एक है, संख्या एक है औसत एक। जब आप प्रथम दो विषम संख्याओं का औसत लेंगे तो ये दोनों आएंगे बेटा, तो इन दोनों का योगफल 3 और 1 4, 4/2 कितना आएगा बेटा? ये 2 आएगा। जब आप प्रथम 3 संख्याएं लेंगे बेटा तो 5 3 8, यहां तक चलेंगे ना बेटा, 5 3 8 और 1 9 आएगा, तो 9/3 लिखेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहां 3 आएगा। अब आप यहां से कॉमन सेंस लगाना शुरू करें बेटा, कॉमन सेंस लगाएं। यदि हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हम सीख चुके थे, अब विषम की बात कर रहे हैं। कैसे? देखो कि जब एक प्रथम एक संख्या ले रहे हो तो औसत भी एक है, 2 ले रहे हो तो औसत भी 2 है, 3 ले रहे हो तो औसत भी 3 है, 10 लोगे तो औसत भी 10, 50 लोगे औसत भी 50, 60 लोगे औसत भी 60, 100 लोगे औसत भी 100, और n संख्या लोगे तो औसत भी क्या आएगा? n। n संख्या लेंगे तो औसत भी क्या आएगा बेटा? n आएगा। बताओ, क्लियर है? हाँ, ललिता जी ने लिखा है कि यस सर 200 तक पहुंच गए। बिल्कुल, 200 क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन में करा दिए। सोचो यार, वो डिपेंड करता है ना कि बैच की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे चलना है, कहां तक चलना है, कहां तक सीखना है। आपके बैच में जितना रिक्वायर्ड होगा उससे जस्ट एक लेवल ऊपर तक कराऊंगा। अब आप एंटर ले जाओगे सीजीएल में, सीजीएल से एक लेवल ऊपर ले जाऊंगा मैं। आप सीडीएस में, सीडीएस से भी कोशिश करूंगा एक लेवल ऊपर। आप कहेंगे सर कि मैथ्स फाउंडेशन वो सबसे ऊपर ही है लेवल सारे एग्जाम से, इतना पढ़ाएगा। यदि उसे कोई अच्छे से पढ़ेगा तो यार अच्छे से पढ़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो बताओ ये क्लियर है? इसे याद करना बहुत आसान है। कैसे? यदि सम संख्या की बात करें, इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर की,
तो इवन नंबर में हम एक चीज देखेंगे कि यदि इवन नंबर नहीं, यहां ऑड लिख लेते हैं पहले विषम की। देखो संख्या एक है पहली, तो उसका औसत भी क्या, एक, यानी संख्या एक और पहली विषम संख्या भी औसत भी एक, पहली विषम संख्या भी एक और औसत भी एक। और प्रथम सम संख्या लूंगा, यानी एक सम संख्या लूंगा, एक सम संख्या पहली वाली सम संख्या, तो वो क्या निकल के आएगी, दो, यानी इससे एक ज्यादा। यहां पहली विषम संख्या, एक विषम संख्या लूंगा तो क्या आएगी, वो एक, यानी कि उसकी संख्या के बराबर। और पहली सम संख्या लूंगा तो वो क्या निकल के आएगी, दो, यानी इससे एक ज्यादा। तो बस यहीं से दिमाग में आ जाना चाहिए कि विषम का औसत उनकी संख्याओं के बराबर होता है, जबकि सम संख्याओं का औसत उनकी संख्या से एक ज्यादा होता है। विषम का औसत क्या होता है बेटा, बराबर, और सम का औसत क्या होता है, उनकी संख्या से एक ज्यादा। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म सो दैट हम आगे बढ़े। बताएं बेटा, क्लियर है? क्लियर ही होगा यार, क्लियर ही होना चाहिए वैसे भी। बढ़िया बेटा। क्वेश्चन कह रहा प्रारंभ की 1055 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी संख्याओं का, 1055, और वो भी कैसी, प्रारंभ की। प्रारंभ की 1055 विषम संख्याओं का औसत। अच्छा मुकेश, धन्यवाद भाई। तो क्या आएगा आंसर बेटा, 1055 ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 1055 आएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लॉजिक बताया जा चुका है। अब एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि ये बहुत सारी, ये बहुत आसान है। बेटा आसान हो चाहे टफ हो, करने तो सारी कैटेगरी है ना बेटा। चलो, 403 विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है 403 का। तो बेटा 403 संख्याएं हैं और विषम है, तो इनका औसत भी कितना होगा बेटा, 403 ही होगा। तो 403 पर टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 403, 403। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बेटा CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था, CHSL के एग्जाम में आया था, बट मैं यहां जरूर कराता हूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। कह रहा प्रथम 107 संख्याओं का औसत 108 है, तो बताओ संख्याएं कितनी होंगी। अब ये क्या कह रहा है, यहां से देखो, प्रथम 107 संख्याओं का औसत बोल रहा है। कितना है औसत, 108 है, यानी 107 संख्याएं प्रथम और औसत आ रहा है 108। तो एक ज्यादा आता है, एक ज्यादा आ रहा है, तो बेटा बताओ क्या होगा। अब देखो एक स्टूडेंट है रावत करके कोई,
वो एक ही बात पढ़ेंगे। पिछले कम से कम 5-6 कमेंट हो गए इनके, व्हाट इज वन, व्हाट इज वन, एक क्या है, व्हाट इज वन। अरे बेटा एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। वन इज ना नीदर अ कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर। और इतना तो आपको पता होना चाहिए था। मैंने जब बोल दिया कि दो 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 गुणनखंड है करेक्ट, तो वो अभाज्य है। दो से ज्यादा है तो भाज्य है। वो उन्हें ये नहीं समझना जो चल रहा है। इतने क्वेश्चन सोचो, मैंने उस वाले पहले वाले क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चंस करा दिए हैं। यही तो मैं कहता हूँ, हर किसी बच्चे पे पढ़ना नहीं आता है। अब ये बुरी लग जाती है मेरी बातें, बट मैं सीधे बोलता हूँ। मुझे नहीं चाहिए फ्लैटरी, मुझे चापलूसी पसंद नहीं है। मैं बड़ी सीधी सीधी बातें करता हूँ और सीधी सीधी चीजें देख रहा होता हूँ। जब बच्चा कमेंट करता है तो मैं जान भी जाता हूँ कि यार ये जेन्युइन बच्चा है। ठीक है, तो मैं इससे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चे इस तरीके से कि वो लिख रहा है व्हाट इज वन सबसे लिखा जा रहा है, और उसे इस बात से मतलब नहीं है कि देखो 3 से 4 कॉन्सेप्ट आगे आगे बढ़ गए और हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ये समझदारी बच्चे में होनी चाहिए। मतलब इसे कोई टीचर नहीं ला सकता बेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये बच्चे में समय के साथ आ जानी चाहिए। यदि अभी नहीं आई है तो फिर मुश्किल ही है। इस उम्र में, उस उम्र के पड़ाव पे आ गए हो कि आपके अंदर वो चीजें विकसित हो जानी चाहिए। मैं आपको कई बार एक एग्जाम्पल देता हूं कि समय के अनुकूल चलोगे तो दुनिया इज्जत करेगी, समय के अनुकूल नहीं चलोगे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या कहता हूं, मैंने 20 बार दिया है। मैंने 20 बार एग्जाम्पल दिया। कौन सा? कि मान के चलिए कहीं पर शोक सभा है और आप वहां पे हंस रहे हैं, इसके लिए आप समय के अनुकूल नहीं है। जैसा समय, जैसे समय की और जगह की मांगे, आप उसके अनुकूल नहीं, आप पिटेंगे, गारंटी से पिट जाएंगे। और आप ये मानो कहीं पे जोक क्रैक हो रहे हैं, जोक वाली सभा में बैठे हो, सब जोक कर रहे हैं, जोक मतलब मजाक मस्ती कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आ गई जिसपे सब हंस पड़े और आप एकदम सीरियस हो, बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहे, तो भी दिक्कत है। तो भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपके ऊपर, यार यार पता नहीं यार इसे समझ में नहीं आता, इसके दिमाग का विकास नहीं हुआ क्या, ये जो जोक को भी नहीं समझ पा रहा है। तो बेटा समझा करो, समय के अनुकूल चला करो। यदि वो क्वेश्चन निकल गया कोई बात नहीं, उसे दोबारा देख लेते बेटा, या उसी समय पे पूछ लेते सेम टाइम पे। ठीक है, चल आंसर क्या होगा? 107 है, 108, एक ज्यादा है। एक ज्यादा किसमें होता है बेटा? सम में, यानी इवन नंबर। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो बेटा, सेम टाइम पे पूछो, उसके बाद क्वेश्चंस करो। कह रहा प्रथम 181 संख्याओं का औसत 181 है, तो संख्याएं होंगी, क्या होंगी बताइए बेटा, बताओ। 181, 181 का 181 ही है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ऑड कहते हैं। ये इंग्लिश में भी रहे होंगे। इसे क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कहते हैं। जल्दी से बताएं। 181 है, औसत भी 181 है, तो संख्या कैसी रही होंगी? जल्दी से आंसर दें भाई, आंसर दें। जल्दी से आंसर दें आप लोग।
चलिए 181 का 181, तो संख्याएं क्या रहेंगी बेटा? विषम। आप विषम को टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, विषम को टिक लगाएंगे ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, इस क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करें। जल्दी से आंसर दें। कह रहा है यदि x एवं 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ m इज द एवरेज ऑफ x एंड 1/x देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कह रहा है x और 1/x का औसत m है। अच्छे से समझना बेटा, इसे x और 1/x का औसत, x 1/x, इनका औसत m है। तो औसत क्या होता है पहले आप मेरे को ये बताएं। औसत होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर, संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो बेटा हमने इन दोनों का तो योगफल किया और बटे में ये संख्या है कितनी बताओ बेटा? ये कितनी संख्या है? 2, तो बटे में 2 लिख दिया। भाई एक संख्या x है, एक 1/x है, इनका औसत कितना आ रहा है बेटा? m आ रहा है। कितना आ रहा है? m, तो इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अब हम यहां पर इसे एक चीज देख पा रहे हैं कि जब हम इसे नोटिस कर रहे हैं तो क्या बनना है यहाँ पे? x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 2m। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2m हो जाएगा। तो x और 1/x का औसत m है, यानी x प्लस 1/x अपॉन 2, ये m के इक्विवेलेंट है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? ये 2m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे वो कह रहा है कि आपसे कि औसत चाहिए इन दोनों का। तो किसका औसत चाहिए? एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का। तो इनका औसत क्या होगा? इन दोनों का योगफल और बटे में 2। और यही तो होगा, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। ठीक है, आपको पता है बेटा x और 1/x 2m है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, a है ये b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर। x से x कट गया, हाँ जी, अब ये 2 रह गया। तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके बराबर आएगा? ये 2 इधर चला जाएगा, किसके बराबर हो गया? 4m स्क्वायर माइनस 2। ये ही मुझे चाहिए था। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह 4m स्क्वायर माइनस 2 में यहां रख दूंगा, तो यहां लिखूंगा 4m स्क्वायर माइनस 2, और अपॉन में भी क्या बेटा? 2 है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया बेटा? 2m स्क्वायर माइनस 1। इसे यदि मैं एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा तो इसे और शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2m, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो तो इसकी वैल्यू आ जाती है। इसका स्क्वायर करो 4m स्क्वायर माइनस 2, तो ये निकल के आया, देखो यही। तो हम सीधे यहां पे रख सकते थे इसे कि इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो तो इसके स्क्वायर के सम आ जाता है, इनके इनवर्स का और सेम वैल्यू का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो आंसर 2m स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आप बताएं एक बार, इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं, जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा बता दूंगा।
चलिए इसे एक बार और बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को पक्का दिक्कत रही होगी इसमें, कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब हम यहां पर इसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे दोबारा। उसने बोला है हमसे x और 1/x का जो औसत है वो m है, x और 1/x का। तो हम क्या करने वाले बेटा, x और 1/x इनका औसत चाहिए, तो औसत बराबर संख्याओं का योगफल और बटे में कुल संख्या। तो कितनी संख्या है, 2, ऐसे लिखते हैं। हाँ जी, x प्लस 1/x/2, ये जो औसत है ये m है। औसत कितना है बेटा, m है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत कितना है बेटा, वो m है। तो मैंने इस औसत को m के बराबर रख दिया। जब मैंने m के बराबर रख दिया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, इधर 2 की मल्टीप्लाई होकर 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2m। ठीक है, जब ये 2m हो गया फिर आगे देखेंगे। अब इसने पूछा क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि x² और 1/x² का औसत बताओ। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योगफल मतलब x² प्लस 1/x², ये योगफल बटे में कुल संख्या कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड। तो जब हमने इसे सॉल्व, हमें ये चाहिए, ये इसकी डिमांड हमारी कि ये हमें पता चल जाए। हमें पता क्या है, हमें पता ये है, चाहिए क्या, चाहिए ये है। तो ये तो स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ, तो इसे स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। जब बेटा हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने ये x से x काट दिया, ये खाली 2 बचा, इसे इधर ले गए। तो x² प्लस 1/x² क्या हो गया बेटा, 4m² माइनस 2। क्या बन गया बेटा, ये 4m² - 2। ठीक है, हमने इस वैल्यू को यहां पर रख दिया। जब हम इसे यहां पर रखेंगे 4m² - 2 और अपॉन में क्या है 2, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल किया, तो ये क्या हो गया बेटा 2m² - 1। कितना हो गया, 2m² - 1। क्लियर है, बताएं जल्दी से, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म। क्लियर होगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, और क्लियर होना भी चाहिए। एज सच इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें। 31, 36, 41 डॉट 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 146, 151 का औसत आपको बताना है। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये क्रमागत है। क्रमागत कैसे हैं, देखो बेटा 31, 36, 41 डॉट 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 146, 151 सभी में 5-5 का अंतर है। मैंने आपको बताया था बेटा कि यदि अंतर समान हो तो संख्याएं क्या होती है, क्रमागत होती है। भाई यदि अंतर समान है, मैंने पहले ही बताया था आपको, अंतर क्या होना चाहिए, समान। ये नहीं कि एक का ही अंतर हो, 2 का ही अंतर हो, नहीं, कुछ भी हो लेकिन समान हो, अंतर क्या रहे, समान। और यदि अंतर समान है तो इस स्थिति में जो संख्या बनेंगी, ऐसी स्थिति में जो संख्याएं बनती हैं वो कैसी रहती है बेटा, क्रमागत। क्रमागत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे। ठीक है, क्रमागत रहेंगी तो अब इसे सॉल्व करते हैं।
क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा बेटा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो ये तो बहुत आसान हो गया, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम क्या है बेटा 31, अंतिम क्या है बेटा इसमें 151, और बटे में क्या आएगा 2। तो ये कितना हो गया 182 अपॉन में 2। 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 एकम 2, 91, 91 आपका फाइनल आंसर। 91 विल बी योर फाइनल आंसर। 91 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? बताएं, जो 91 है वो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इज क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म करें एक बार। चलो बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दें आप लोग। जल्दी से आंसर दें बेटा। इजी है, ये भी क्रमागत है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम संख्या क्या बनेगी बेटा 12, अंतिम 128, बटे में क्या आएगा 2। तो ये कितना हो गया बेटा 140 बटे में 2, 2 से काटा कितना आ गया 70। 70 विल बी योर फाइनल आंसर। 70 आपका आंसर, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 70। 70 आपका आंसर रहेगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं। चलो, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आंसर दें बेटा इसका। इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, कह रहा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत बताओ। 9 के प्रथम 30 गुणांक। तो जब हम 9 के गुणांक लिखने शुरू करेंगे बेटा, तो पहला गुणांक क्या आएगा 9 का 9, दूसरा क्या आएगा 18, फिर तीसरा 9 तिया 27, चौथा 9 चौक 36, 10वां 9 गुणा 10 90, 20वां 9 गुणा 20 180, 30वां 9 गुणा 30 270। तो 30 तक जाना है, तो 9 गुणा 30 270।
बस आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के मुझे बस ये बताओ कि ये जो नंबर्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव हैं या नहीं है, क्रमागत हैं या नहीं है। तो आप जैसे देखेंगे आपको पता चलेगा यार ये तो नौ के अंतर पे हैं। और वैसे भी हम यदि देसी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पहाड़े होते हैं, जितने भी टेबल होते हैं, जितने भी मल्टीपल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के, वो सारे आपस में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। भाई 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 11 के अंतर पे जाओगे, 13 का पहाड़ा पढ़ोगे 13 के अंतर पे, 15 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 के अंतर पे, 16 का पहाड़ा पढ़ोगे 16 के अंतर पे। तो जितने भी टेबल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर के, जितने भी मल्टीपल्स बनते हैं वो आपस में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। कैसे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे रहते हैं वो, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि ये कॉन्जिक्यूटिव है। जब ये क्रमागत है 9 के अंतर पे चल रहे हैं तो क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है बेटा? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो प्रथम ये रहा, अंतिम ये रहा, तो दोनों को जोड़ दो तो 9 प्लस 270 बटे 2। अब इसमें ये मत कहना 279 279 कैसे आया, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 निम्मा 18 .5, 139.5। Your answer will be equals to what? 139.5। सिंपल सा है। 9 के प्रथम गुणांक निकाले, 9 का पहला 9, दूसरा 18, तीसरा 27, चौथा 9 गुणा 4, 10वां 9 गुणा 10, 20वां 9 गुणा 20, 30वां 9 गुणा 30। ये सारे आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव तो डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 हो जाएगा और वहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है कि केजीएस यूपी एग्जाम पे आपकी यूपीएसआई के लिए टारगेटेड क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पे, 5 से 6, 5 to 6 अभी जस्ट स्टार्टिंग ही हुई है। तो कल उसका बेसिक कराया था, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर किया है कैलकुलेशन का। तो आप चाहें यदि इफ यू हैव टाइम देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आपको दे दिया बेटा पूरा स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? डेली बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि इसे देखोगे तो ये भी सेम स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 का प्रथम गुणांक क्या है बेटा? 7। दूसरा क्या है? 14 है। तीसरा 7 या 21, चौथा 7 चौक 28। ऐसे ही हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। हमें कहां तक जाना है? 20 गुणांकों तक। तो 20वां गुणांक क्या होगा? 7 गुणा 20 140। अब ये हमने गुणांक निकाल लिए, कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो औसत बराबर क्या होगा? क्योंकि सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं भाई, क्रमागत है, तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम क्या है? 7, अंतिम क्या है? 140, बटे में क्या आएगा? 2, तो 147 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 7 बार, 3 बार और दशमलव में 5, 73.5, 73.5। 73.5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो बेटा आज आपको एवरेज में हम आगे बढ़ा चुके हैं। कल की क्लास की जानकारी आपको उपलब्ध करा चुका हूं, बता चुका हूं कि कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली 7:45 पे आपके शेड्यूल हो चुकी होगी और क्लास स्टार्ट हो जाएगी अपने समय पर। तो आप सभी क्लास जरूर ज्वाइन करें, और जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे किसी वजह से वो बाद में देख लें। और ये जो आपको टाइम मिल रहा है 4 दिन का, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, दैट इज वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ योर स्टडी। आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं, यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक कि क्लास कॉन्सेप्ट लॉजिक सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और पसंद आए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि सेशन आपको समझ में आएगा, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।